नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला पे। जैसा कि हमने एक श्रृंखला चलाई है हिस्ट्री की, जिसमें हमने आपको इंट्रो बताया था कि इतिहास पहला वीडियो डाला था, वो था हमारा प्रागैतिहासिक काल का यानी पूरा पाषाण वाला एंशिएंट वाला पार्ट। ठीक है, आज हम उसी में आगे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और इसके साथ कैसे डील करना है, कैसे इसको पढ़ें, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और अगर आपको चैनल के कंटेंट वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट, यूनिक कंटेंट लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल सके एग्जाम को लेकर के, और जो क्वेश्चन का ट्रेंड होता है आते हैं जीएस के, वो सारे आपको अपडेट्स यहाँ से मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, टाइम ना गंवाते हुए आप स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए, यहाँ पे सभ्यता एक टर्म आया है तो इसका मतलब समझ लीजिए सभ्यता का मतलब क्या होता है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पहले हम जो पढ़े थे स्रोत के आधार पे तीन पार्ट में हमने बांटा था, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जब हमने प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था तो उसमें जो बेसिकली हमारा जो टाइम पीरियड था वो पाषाण काल वाला था। तो उस टाइम मानव इतना ज्यादा सभ्य नहीं था। मगर देखिए, जब मानव नवपाषाण काल में आता है तो वहां से खेती स्टार्ट हो जाता है, कृषि स्टार्ट हो जाता है। तब वहां से मानव क्या करता है, परमानेंट सेटलमेंट की ओर बढ़ता है। तो वहीं से जब मानव सभ्य होने लगता है तो सभ्य मानव के समूह को हम क्या कहते हैं, सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। जब मानव एक समूह में रहने लग जाएगा और वो सभ्य मानव होगा, असभ्य मानव नहीं, सभ्य मानव का समूह होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, आप थोड़ा सा इसका इंट्रो समझिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यताओं का एक अपने इतिहास रहा है कि कोई भी सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की हो, चीन की, मिस्र की, ग्रीक की, वो किसी न किसी नदियों के तट पे उसके आसपास उनका विकास हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखिए, इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी बता दे रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्वेश्चन आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी। चार्ल्स मेसन ने दिया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी है, चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद जेम्स कनिंघम, जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण कराया। उसने, जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण कराया। ठीक, तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी है, उनका नाम था चार्ल्स मेसन। इसका सर्वेक्षण किसने कराया, जेम्स कनिंघम। ठीक, आगे देखिए, उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की, विभाग की स्थापना की। ठीक है, किसने, लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया, इसका नामकरण किया। ठीक, आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो आपको बेसिक जानकारी रखना है कि सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दी, तो उनका नाम था चार्ल्स मेसन। सर्वेक्षण किसने कराया, कनिंघम ने। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की यानी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। उसके बाद जॉन मार्शल ने इसका क्या किया, नामकरण, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने। आगे देखिए, सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी।
ठीक है। देखिए, विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी उस समय भारत में वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता था। मगर जब लाहौर से पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसमें 2 नाम आता है जिन्हें हम कहते हैं बर्टन बंधु, ठीक है। तो उस समय जो पहला स्थल मिला था उसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। और कभी कभी इसी के पहले स्थल के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया जाता है, ठीक है। ये केवल इंडिया की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। और इसी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि सभ्यता क्या थी? टोटली अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। आपको 3-4 पॉइंट हमने बताया कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहरी सभ्यता है और इसका जो पहला स्थल मिला है जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो पहले स्थल मिला था खुदाई के दौरान, उसका नाम था क्या? हड़प्पा। और इसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया तो आप क्या बताएंगे? दयाराम साहनी। और सबसे पहला खोजा गया स्थल जिसका नाम था हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया स्थल, सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने, भारतीय थे। और सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो ऐसे आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में भी थी, पूर्व में थी, पश्चिम में और दक्षिण में। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कभी ऐसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी विस्तार कहाँ पे था और किस नदी के तट पे था? उत्तर में कहाँ में था और किस नदी के तट पे? पश्चिम में कहाँ? पश्चिम में किस नदी के तट पे? और दक्षिण में किस नदी के तट पे? अब देखिए विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांगे डोर जो कि दास नदी के तट पे, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर में कश्मीर के मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पे, ठीक है। आप इसको देखिएगा, हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांगेड और उत्तर में कश्मीर के मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पे। पूरब में देखिए, पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पे, हिंडन नदी के तट पर। और इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद जो कि प्रवरा नदी के तट पे, देखिए, अब आपसे क्वेश्चन का जो मैंने फॉर्मेट बताया आपको सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उधर आपको दे देगा कि आप इसको मैच करिए, नदी कभी कभी नदी से जोड़ करके दे देगा और कभी कभी आपको जो स्थल है वो उनका नाम
और आपको उधर क्या बताना है, नदी का मिलान करना है। अब जैसे मान लीजिए दे दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो महाराष्ट्र के दहमाबाद में है। अब आप उसकी नदी का नाम बताइए, तो नदी का नाम क्या है, प्रवरा। ठीक है, विस्तार कहाँ है, हमने बताया आपको कि इसका विस्तार पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि दास नदी के तट पे, उत्तर में कश्मीर के मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पे है, पूरब में कहाँ है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है, और ये किस नदी के तट पे, हिंडन नदी के तट पे, और सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दहमाबाद जो कि प्रवरा नदी के तट पे। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, इससे मैचिंग के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसको क्या करना है, रिकॉल करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसे है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार, सभ्यता का आकार, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार। ठीक, इसका समय, इसका समय, इसका समय 2350 से 1750 तक का माना जाता। ठीक, अगर आपसे टाइम पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हालांकि कई सारे टाइम बताए गए, मगर जो सर्वमान्य टाइम हो 2350 से लेकर के 1750 तक का टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के जो सवाल बनते हैं वो इसकी विशेषता को लेकर के, तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो विशेषता। ठीक, देखिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की बात की जाए तो ये विश्व की सबसे पहली, विश्व की सबसे क्या थी, शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और इसकी बात की जाती, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे में टिन मिला करके कांसा बनाना जानते थे, जिसे हम लोग ब्रोंज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था कि यहाँ के जो सड़कें थी वो पूरी तरह से क्या थे, और नालियां वो ढकी हुई होती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, उनकी जल निकास देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे वर्तमान सरकार को हम क्या लेना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। ठीक है, तो उनका जो जल निकास, सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। तो अगर इसकी विशेषता में हम लिखना चाहें तो पहला टॉपिक क्या लिखेंगे कि यह एक शहरी सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी, सभ्यता थी। ठीक, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आएगी वो हमारी वैदिक सभ्यता होती है, जो कि क्या होती है, ग्रामीण। ठीक है, रूरल सिविलाइजेशन, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सभ्यताओं का विकास उल्टा होता है। ठीक है, अब जैसे उल्टा कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो अर्बनाइज होती है, मगर इसके बाद वाली जब आर्य यहाँ पे आते हैं, आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है, वैदिक सिविलाइजेशन। मगर वैदिक सभ्यता क्या होती है, वो हमारी ग्रामीण सभ्यता होती है। लेकिन यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है, शहरी सभ्यता। दूसरी समाज, यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। ठीक, तीसरी विशेषता लिपि भाव चित्रात्मक थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रख करके पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो लिपि है इसको क्या किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसकी लिपि को क्या कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि। लिख सकते हैं सुनियोजित, सुनियोजित जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली। ठीक, हमने बताया आपको कि
सिंधु घाटी सभ्यता का जो जन विकास प्रणाली व्यवस्था थी वो क्या थी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। ठीक है, ये लोग लोहे, कामा, तलवार से अपरिचित थे, अपरिचित थे। ठीक, देखिए लोहे का जो आविष्कार होता है वो वैदिक पीरियड में आता है, जो कि उत्तर वैदिक काल में होता है। फिर वहां से क्या होता है कि जो पहले छोटे छोटे कबीले होते थे, जन होते थे, अब वो महाजनपद में बदल जाते हैं और अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, लोहे और तलवार से अपरिचित थे। ठीक, ये लोग विदेशों से व्यापार करते थे। ठीक, मतलब कि ये लोग क्या करते थे, विदेशों से भी व्यापार करते थे। और इसकी विशेषता देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगली विशेषताओं में अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। लेकिन ये लोग व्यापार भी करते थे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो क्या था, एग्रीकल्चर यानी कृषि था। लेकिन ये लोग व्यापार भी करते थे। ठीक है, अब देखिए ये लोग मातृदेवी का मां पशुपति शिव की पूजा करते थे। पशुपति शिव की पूजा करते थे। अब देखिए ये पोर्शन आपको वहां काम आएगा जब अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का रिलीजियस काम बताना हो, मतलब उनका धार्मिक जीवन कैसा था। अगर आपको वहां बताना हो तो आप बता सकते हैं कि ये लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की, और पशुपति शिव की क्या करते थे, पूजा करते थे। इसके अलावा ये लोग बैल, कामा, सांड को पवित्र मानते थे। ठीक, सबसे ज्यादा किसको पवित्र मानते थे, बैल को, और सांड को ये लोग क्या मानते थे, पवित्र मानते थे। ठीक है, और जल, आग की भी ये लोग पूजा करते थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, गायों का अंकन नहीं मिलता है। गायों की जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो आपको वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, जो कि गायों को लेकर के युद्ध होता है। और गायों को उस समय अगर कोई मार देता था वैदिक पीरियड में तो उसे दंड दिया जाता था। ठीक है, और गाय को क्या बोला जाता था, अघन्य, यानी कि ना मारने योग्य पशु। मगर सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि गायों का उल्लेख नहीं मिला है। ये लोग क्या करते थे, बैल और सांड को क्या मानते थे, पवित्र मानते थे। ठीक है, ढकी हुई थी और दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। सड़क की ओर खुलते थे। देखिए आप इस आधार पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने ज्यादा अवेयर थे,
साफ सफाई को लेकर के, ठीक है। मतलब कि नालियों की इस तरफ लोग ढक गए थे कि ताकि उससे पोल्यूशन और उससे क्या हो कि बीमारी वगैरह ना फैले। तो ये लोग क्या थे, साफ सफाई को लेकर के क्या थे, बहुत ज्यादा अवेयर थे, ठीक है। तो नालियां ढकी हुई थी और दरवाजे सड़क की ओर क्या होते थे, खुलते थे। मकान मकान ग्रिड पैटर्न पे बनाया गया था, मकान ग्रिड प्रणाली पर बनाए गए थे, ठीक है। मकान का जो टेक्निक ये लोग यूज करते थे, ग्रिड पैटर्न पे बनाते थे, ऐसा जाली टाइप का होता था, ठीक है। तो ये देखिए कुछ विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि आपको क्या करना है, याद करना है। हमने आपको इंट्रो पार्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया कि ये इसका विकास सिंधु नदी के तट पे हुआ है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सभ्यताओं का अपना एक इतिहास रहा है कि वो किसी न किसी नदी के तट पे उनका विकास हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पे हुआ है और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया, जेम्स कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण कराया, जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कि क्या है थी, वो शहरी सभ्यता थी और विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में ज्ञात सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शहरी सभ्यता थी। न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी जल निकास प्रणाली के लिए क्या करती थी, जानी जाती थी। और फिर हमने आपको ये बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार के बारे में बताया कि इसका आकार कैसा, त्रिभुजाकार है, ठीक है। और फिर हमने आपको इसका विस्तार बताया कि इसका विस्तार लगभग संपूर्ण भारत में उत्तर में भी था, पश्चिम में था, पूर्व में, दक्षिण में। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसका जो पश्चिम में विस्तार है सुतकांगे डोर, जो कि दास नदी के तट पे था। उत्तर में कश्मीर में एक जगह है मांडा और वहां पे एक नदी थी चिनाब। फिर हमने आपको पूरब में बताया कि पूरब में आलमगीरपुर एक जगह थी मेरठ के आसपास और वहां पे एक नदी थी हिंडन। उसके बाद हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा के बारे में बताया कि इसकी दक्षिणी सीमा कहाँ है, महाराष्ट्र के दैमाबाद में, जो कि प्रवरा नदी के तट पे। अगर आप इतना थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर आपको इस पे फोकस करना है कि इसकी विशेषताएं क्या थी। देखिए विशेषताओं में हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता, पहला स्टेप आपको क्या लिखना है कि एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। और वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या होता था, विदेशों से व्यापार होता था और ये लोग क्या थे, लोहे और तलवार से अपरिचित थे। मगर किससे परिचित थे लोग, कांसे से। किससे, कांसे से, ठीक है। आपको कल हम बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, ठीक है। और आप इसको क्या करिए, पार्ट वाइज हम आपको टॉपिक देंगे और कंसेप्चुअली इसको आप क्या करिए, रिकॉल करिए, ठीक है। जैसे जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, सबसे पहले आप क्या करिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्ट्रक्चर बनाइए, उसका इतिहास जानिए कि सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दी, खुदाई किसने की। जैसे हमने बताया कि जब लाहौर से पंजाब के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय बर्टन बंधु थे, 2 भाई थे, उन्होंने इसके बारे में क्या की, जानकारी दी। उसके बाद जेम्स कनिंघम ने इसका क्या किया, सर्वेक्षण कराया। फिर उसके बाद जॉन मार्शल इसका नामकरण करते हैं। उसके बाद एक भारतीय आते हैं, दयाराम साहनी, उनके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई होती है और वहां से एक स्थल मिलता है जिसको हमने हड़प्पा नाम दिए गए। उसी हड़प्पा स्थल के नाम पे कभी कभी इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और सिंधु नदी के तट के आसपास विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमें आप बताइए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू।